चलिए सब लोग आ गए। गुड आफ्टरनून बेटा। चलिए उस दिन हम लोग कर रहे थे, आज एक क्वेश्चन गिरिए। ऐसे करिए, एक नंबर दिया हुआ है, फाइन नंबर ऑफ डिवाइजर डिविजिबल बाई 3। फाइन पहले लिखो, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर निकालते हैं, अभी सब करेंगे। टोटल नंबर ऑफ अब डिवाइजर्स। दिव्यांश रिफ्रेश करो। फाइन टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स। सम ऑफ डिवाइजर्स number of divisor divisible by 3, number of even divisors, number of odd divisors, number of divisor divisible by 6, number of divisor divisible by 15, ये सारे नंबर। Number of divisors in the form of 4n plus 2। और भी कर लो। Sum of divisors divisible by 3, sum of odd divisors।
ठीक है, बोलिए, चलिए करते हैं। टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस अगर निकालना हो तो क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस कितने हो जाएंगे? आया अभिषेक? मैं बताया था कि नंबर ऑफ डिवाइसेस कैसे निकालेंगे। ये क्या हो श्रेया? 3 + 1 2 + 1 और इसकी पावर 1 है इंटू 1 प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 24। जब सम ऑफ डिवाइजर्स की बात करेंगे तो बताया था ना, इक्वल टू किसके बराबर होगा? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। नंबर ऑफ डिवाइसेस डिविजिबल बाई 3। अच्छा, इसकी वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी। अच्छा, इसको निकाल लीजिएगा, ये हमने बता दिया है, इसको तो सॉल्व कर लोगे ना, इसको सॉल्व कर लेना, कितना आ रहा है देख लेना। ठीक है, जीपी बन रहा है। अगर बहुत लंबा ना करे तो जीपी में निकाल, वरना अभी तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। 2 जो 4 2 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15 15 हो जाएगा इंटू 9 और 3 12 एक 13 हो जाएगा और 5 एक 6 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड फर्स्ट सॉल्व हो गया। सेकंड, नंबर ऑफ डिवाइसेस डिविजिबल बाई 3। ध्यान से देखना, बहुत ही इजी है। अगर हमको नंबर ऑफ डिविजिबल निकालना है डिविजिबल बाई 3 तो ये बहुत ही इजी है। कैसे निकलेगा? 3 से डिविजिबल होने के लिए किसी नंबर को कम से कम एक 3 का आना तो जरूरी है। 2 आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नंबर डिविजिबल बाई 3 होने के लिए कम से कम एक 3 प्राइम फैक्टर आना चाहिए। 3 की पावर 1 कम से कम एक होना चाहिए। तो नंबर ऑफ डिवाइजर हो जाएगा क्या? 2 हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 0 और मोर 2, लेकिन 3 को क्या करना पड़ेगा? आना पड़ेगा। तो या तो 3 की पावर 1 सेलेक्ट करना है या तो 2, तो इसमें 2 ही रखेंगे। 0 वाला केस इसमें नहीं लेंगे। इंटू 5 में तो 0 वाला केस ले सकते हैं। तो कितना हो गया? 4 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया? 16 हो गया। पिछले क्लास में उन्होंने नंबर ऑफ डिवाइजर मैंने बहुत सारा बताया ही था आपको। अब नंबर ऑफ इवन डिवाइजर इक्वल टू, इवन के लिए उस नंबर को 2 से डिविजिबल होना पड़ेगा। मतलब कम से कम एक 2 एक फैक्टर आना उसका कंपल्सरी है, बहुत ही जरूरी है। 2 आना जरूरी है। तो नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स क्या हो जाएंगे? कम से कम 2 को 0 और 1 मोर देन 0 नहीं ले सकते, ओनली 1 और मोर 2 लेना है।
तो यहाँ पे 3 करेंगे, 0 वाला केस नहीं लेंगे। 3 हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम एक 2 का 1 और मोर 2 लेना है तो 3 लेंगे। 3 इंटू 2 कितने हो गए 18 नंबर ऑफ इवेंट डिवाइजर। नोट कर लो तो आगे बढ़ें, कोई डाउट? नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर की बात करें तो ऑड के लिए क्या करना पड़ेगा, बस 2 एक भी नहीं आना चाहिए। 2 आ गया इवेंट तो इवेंट नंबर बन जाएगा, तो 2 को लेना ही नहीं है। तो ना लेने के कितने नंबर ऑफ वेज, 1। 2 3 हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 + 1। 5 हो या ना हो कोई फर्क, बस 2 नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ डिवाइजर कितने हो गए, 1 × 3 × 2 कितने हो गए 6। अच्छा 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ डिवाइजर डिविजिबल बाई 6 इक्वल टू 6 से डिविजिबल होना पड़ेगा। तो 6 से डिविजिबल होने के लिए एक 2 और एक 3 का रहना जरूरी है। एक 2 और एक 3 का रहना जरूरी है। तो कम से कम एक 2 होना चाहिए, तो 3 हो गया। कम से कम एक 3 तो होना जरूरी है, इंटू 2 हो गया। इंटू 5 हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तक समझ में? नंबर ऑफ डिवाइजर डिविजिबल बाई 15। 15 को क्या लिखेंगे, 3 × 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 पार्ट का 3 × 5 7 पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा भाई, एक 3 लेना जरूरी, एक 5। 2 ले ना लें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 3 + 1 हो गया। 3 को कम से कम एक लेना है, नंबर ऑफ वेज 2। 5 को एक लेना ही है, 8 हो जाएगा। नंबर ऑफ डिवाइजर्स इन द फॉर्म ऑफ 4n + 2। 4n + 2 का मतलब हुआ नंबर डिविजिबल बाय 2 बट नॉट 4। 2 से डिविजिबल हो लेकिन 4 से डिविजिबल ना हो।
तो इसके नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? तो मतलब हमारे पास सिर्फ एक 2 होना चाहिए, एक से ज्यादा भी 2 नहीं ले सकते, एक से कम भी नहीं ले सकते, क्योंकि 2 से डिविजिबल रखना है तो इवन नंबर होगा, एक 2 तो लेना जरूरी है, और एक से ज्यादा लेंगे तो 4 से डिविजिबल हो जाएगा, तो सिर्फ एक 2 लेना है। तो एक 2 सेलेक्ट करने का तरीका एक ही, 3 हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना हो गया? नोट डाउन करिए। सम ऑफ डिवाइजर डिविजिबल बाई 3, डिवाइजर जो 3 से डिविजिबल हो, तो 3 से डिविजिबल के लिए 2 हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। 3 का होना जरूरी है, तो 3 कम से कम 1 होना जरूरी है। 5 हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हो गया है, ये जितना आ रहा हो वही आंसर है। सम ऑफ ऑड डिवाइजर्स, ऑड डिवाइजर के लिए एक भी 2 नहीं ले सकते, इक्वल टू 2 की पावर सिर्फ 0 होगा। 3 को हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 2 नहीं होना चाहिए, 5 हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आगे बढ़े। डिवीजन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स into different groups। अब कह रहा है आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, वर्ड ध्यान रखना, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप में डिवाइड कर, डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड करना, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड करना। अच्छा एग्जाम्पल सोचते हैं हम, अगर हमसे कहा जाए हमारे पास 4 चॉकलेट्स हैं, तो हमने क्या किया, हमारे पास 3 गर्ल्स हैं, या चॉकलेट्स बढ़ा लेते हैं, 6 चॉकलेट्स हैं,
तो 6 चॉकलेट्स हैं और 3 गर्ल्स हैं। सर क्लास में तो बात करें। 6 चॉकलेट्स हैं और 3 गर्ल्स हैं, हमको डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिफरेंट डिवीजन करना है। तो बताइए कैसे डिवाइड करेंगे। अच्छा हम सोचिए हमारे पास 6 चॉकलेट्स हैं, हमारे पास 1 और हमारे पास 3 गर्ल्स में डिवाइड करना है। अच्छा ये सोचो कि हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा ऐसे भी लिखते हैं, ईच गेट्स 0 और मोर। इसका मतलब ये हुआ किसी को अगर एक भी ना मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वैसी लड़कियां नहीं है जो लड़ जाएंगी, ये थोड़ा सीधी लड़कियां हैं। अगर इनको चॉकलेट नहीं मिलती है तो ये उसमें लड़ाई नहीं करेंगी, ठीक है। और हमने कहा 6 चॉकलेट को 3 गर्ल्स में डिवाइड करना है। चॉकलेट से 6 मतलब आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल चॉकलेट्स हैं सेम तरीके के, और 3 लड़कियों में डिवाइड करना है। अगर किसी को नहीं भी मिलती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब है अगर नहीं मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। हम मान लो ऐसे ऐसे कर दें, मान लो G1 G2 G3 है, तो G1 ऐसे, G1 G2 3 लड़कियां हैं, तो एक को 2 मिल गया, एक को 2 मिल गया, एक को 2 मिल, एक पॉसिबिलिटी ये है। इसको उठा के यहाँ रख दो, इसको 1 मिल गया, इसको 3 मिल गया, इसको 2 मिल गया, ये पॉसिबिलिटी है। इसको उठा करके हमने यहाँ रख दिया, ये 4 मिल गया, 1 मिल गया, 1 मिल गया, ये पॉसिबिलिटी है। इसको उठा के यहाँ रख दिया, एक को 5 मिला, दूसरे वाले को 0, इन दोनों में 0 हो गया, दूसरे वाले को 1 मिल गया। इसको उठा के यहाँ रख दिया, इधर भी 0 मिल गया, इसको 6 की 6 मिल गई और इधर 0 मिल गया। तो कई पॉसिबिलिटी ऐसे मिल सकती है। तो हर पॉसिबिलिटी कैसे मिल रही है ध्यान से देखना। जितने तरीके से, मान लो हमारे पास 3 लड़कियां हैं तो हमको 3 को डिवाइड करने के लिए 2 स्टिक की जरूरत पड़ेगी। एक ये स्टिक है, एक स्टिक है, ये स्टिक है। कितनी है? 2 आइडेंटिकल। और ये कितनी है? चॉकलेट्स। कितनी? 6 आइडेंटिकल। तो जितने तरीके से इन 2 स्टिक और 6 गर्ल्स को हम अरेंज कर सकते हैं, उतने ही तो नंबर ऑफ हमारे क्या होंगे? वेज होंगे। होंगे कि नहीं भाई? स्टिक उठ के यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, फिर गर्ल्स इधर बैठ रही है, उधर स्टिक यहाँ चली जा रही है, इतने मिल जा रही है, स्टिक यहाँ आ रही है, स्टिक यहाँ आ रही है। तो जितने तरीके से चॉकलेट्स और स्टिक को अरेंज कर रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे? डिवीजन होंगे। ये समझ में आ रहा है कि उतने तरीके से हम बांट सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेज क्या आएगा? 6 आइडेंटिकल चॉकलेट को अरेंज करने का तरीका, और 3 गर्ल्स हैं, सॉरी 2 स्टिक हैं, 2 स्टिक और 6 चॉकलेट्स हैं, तो इन दोनों को मिला करके टोटल कितने हो गए? 6 और 2 8 नंबर ऑफ वेज, 8 फैक्टोरियल 8। लेकिन चॉकलेट्स आइडेंटिकल है 6, तो फैक्टोरियल 6 से डिवाइड कर दिया। दोनों स्टिक आइडेंटिकल है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दिया। तो आंसर कितना आ गया हमारा? आंसर कितना आ गया? 8C2। ठीक है।
नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा 8C2। यहां तक सबको समझ में आया क्या? तो एक तरीके से क्या है, मान लो m चॉकलेट्स हैं और n गर्ल्स हैं, तो नंबर ऑफ वेज क्या होगा m + n - 1 c n - 1। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग करते हैं अलग अलग डिफरेंट तरीके से हम लोग करते हैं, कहते हैं कितने क्वेश्चंस इस टाइप में, कितने कितने क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं। कॉन्सेप्ट आप समझ गए? आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 गर्ल्स में डिवाइड करना है। कॉन्सेप्ट समझ गए कि नहीं? Find number of ways of division of 10 identical chocolates into 5 boys. Each boy gets 0 or more chocolates. आंसर आया? आया? कितना हो जाएगा 10 + 5 - 1 c 5 - 1 14c। आया? समझ में आया? भाई आपके पास 10 चॉकलेट्स हैं, 5 लोगों में डिवाइड करना है, तो आपको कितने स्टिक की जरूरत पड़ेगी? 1 2 3 4 स्टिक की जरूरत पड़ेगी। 5 पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? जितनी तरीके से इन सबको अरेंज कर सकते हैं।
कितने आइडेंटिकल चॉकलेट्स हैं? 10। 4 आइडेंटिकल स्टिक्स हैं, तो नंबर ऑफ इच फैक्टोरियल 14 हो गया, और 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 4, 14C। ठीक है, क्वेश्चन लगाइए। कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ टेन। सोचिए, बताइए। आया 12C2। ठीक है, एक तरीके से ये क्या कह रहा है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, मतलब नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। मतलब x भी हमारा 0 या 0 से बड़ा होगा, y भी 0 या 0 से बड़ा होगा, और z भी 0 या 0 से बड़ा होगा। कहने का मतलब ये ऐसे ही रिलेट कर सकते हो। अच्छा, इसका एक सोल्यूशन क्या मिलेगा, जैसे 1 हो जाए, 5 हो जाए और 4 हो जाए, मतलब x 1 हो जाए, y 5 हो जाए और z 4 हो जाए, तो एक सोल्यूशन हो गया कि नहीं 10 के बराबर। एक तरीके से ये भी तो कह सकते हो, क्या ये क्वेश्चन कुछ उस तरह से है कि 10 चॉकलेट्स हैं और उनको 3 लड़कियों में डिवाइड करना है, नंबर ऑफ वेट बताओ, और 0 भी दोगे तो चलेगा, 0 या 0 से ज्यादा कुछ भी दो, कोई दिक्कत नहीं, 0 भी दोगे चलेगा, उसी के बराबर है। तो नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कितना आ गया, 10 चॉकलेट्स, गर्ल्स कितनी, 3 -1 C3 -1, आंसर आ गया 12। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, जैसे हम लिखते हैं x + y के 2, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं,
तो हम कह देते हैं, ध्यान से देखो, हम तो ऐसे तो जानते हैं 3 होते हैं, लेकिन ध्यान से देखो इसको क्या लिखते हो, एक्स स्क्वायर, वाई की पावर 0 तो साथ में लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर, मतलब एक्स की पावर 0 वाई स्क्वायर, ऐसे लिखा जाएगा। एक्स प्लस वाई की पावर जब 3 लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ए क्यूब एक्स क्यूब एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर अगर हमको 2 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, कुछ ऐसा लिखते हैं, प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। तो तुम देख रहे हो x की पावर प्लस y की पावर 2 हो रहा है, तो 2 क्या हो कर रहा है, क्या काम कर रहा है मालूम है, एक तरीके से ये 2 क्या कर रहा है, अपने आप को, अपनी पावर को डिवाइड कर रहा है x और y की पावर में। तो सब जगह देखो पावर में 2 ही है, यहाँ 2 है तो यहाँ 0 हो गया, या तो 1 1 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, या इसको 0 दे दिया, इसको 2 दे दिया। 3 क्या कर रहा है, 3 कितने तरीके से डिवाइड कर सकता है दोनों को, तो या तो x को 3 दे दिया तो y को 0 कर दिया, x को 2 दिया y को 1 दे दिया, x को 1 दिया y को 2 दे दिया, x को 0 कर दिया। एक तरीके से हो क्या रहा है, ये हो रहा है कि हम ये 3 आइडेंटिकल चॉकलेट को 2 बच्चों में बांट रहे हैं। बात तो वही है ना, कितने तरीके से बांट सकते हैं चॉकलेट को 2 लोगों में भाई, अगर हमने कहा 3 चॉकलेट्स हैं और 2 गर्ल्स हैं जीवन की, तो बांटने का तरीका क्या है, या तो 0 दे दो 3 दे दो, जो यहाँ पे हुआ 0 3, 1 2 दे दो, जो यहाँ पे हुआ 2 1 दे दो, यहाँ पे हुआ 3 0 दे दो, कितने तरीके से बांट सकते हो, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, तो तुम देखो एक्चुअल में क्या हो रहा है, इस 2 को इन 3 लोगों में डिवाइड हो, तो इसको 2 दिया, दोनों को 0 दे दिया, इसको 2 दिया, इन दोनों को 0, इसको 2 दिया, इन दोनों को 0, इसको 0 दिया तो इन दोनों को 2 1 1 दे दिया, ऐसा भी कर सकते हैं। एक तरीके से नंबर ऑफ टर्म्स अगर पूछें तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, जैसे हमने कहा 2 को कितने तरीके से एक्स और वाई में डिवाइड कर सकते हैं, तो या तो 0 0 0 2 दे दो, 2 0 दे दो, या 1 1 दे दो, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स की अगर बात करें तो तुम कहोगे जितने तरीके से ये 2 चॉकलेट्स को, दो आइडेंटिकल चॉकलेट्स को 2 लड़कियों में बांट सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म जितने तरीके से 3 आइडेंटिकल चॉकलेट्स को 2 लड़कियों में बांट सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 को 2 में बांटना है तो 2 + 2 - 1 C2 - 1 कितना हो जाएगा, 3 C1, 3 आना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म 3 आ रहा है कि नहीं, कि 3 चॉकलेट को 2 लोगों में बांटना है तो 3 + 2 - 1 C2 - 1, 5 - और 4 C1 कितना आ गया, 4 टर्म आ गया। 2 को चॉकलेट को 3 लोगों में बांटना है तो 2 + 3 - 1 C3 - 1 मतलब 5 - 4 C2 मतलब कितना आ गया, 6, नंबर ऑफ टर्म देखो 1 2 3 4 5 6, हो गया कि नहीं, इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो। तो अगर हम तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स in the expansion of x plus y plus z की पावर 100, तो तुम क्या बोलोगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने बोलोगे,
बोलिए अभिषेक। अरे एक तरीके से 100 चॉकलेट्स को 3 लोगों में डिवाइड करना है तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू आंसर कितना आ जाएगा 100 कितने लोगों में, 3 लोगों में, -1 C3 माइनस, तो आंसर क्या आ गया 102C। समझ में आया? समझ में आया सारे बच्चों को? डन। अच्छा तो अगर नंबर ऑफ चॉकलेट्स दिया हुआ है, जैसे 12, पूरी लैंग्वेज नहीं दी है, लिख रहे हैं नंबर ऑफ गर्ल्स दिया हुआ है, मान लो 3, 5 नंबर ऑफ डिवीजन या डिस्ट्रीब्यूशन, if everyone gets at least 1, कम से कम एक चॉकलेट तो मिलनी ही चाहिए, इसके नंबर ऑफ डिवीजन। बताओ नंबर ऑफ डिविजन्स बताने हैं, अगर एवरीवन गेट्स एटलीस्ट 1, कम से कम एक मिलना चाहिए, तो तुम बताओ क्या करोगे? अगर हमारे पास एक तरीके से यही है कि G1 G2 G3 को मिला करके हमको कितना देना है, 12 चॉकलेट देनी है। G1 को कम से कम एक देना है, कम से कम एक देना है, कम से कम एक देना है। चॉकलेट्स कैसी हैं? अभी हम आइडेंटिकल की बात ही कर रहे हैं, आइडेंटिकल है तो झंझट ही खत्म करो यार, एक एक सबको पहले दे करके झंझट ही खत्म कर दो, दिक्कत ही कोई ना रहे। तो पहले हम एक एक दे दें, G1 को भी एक दे दें, G1 को एक दे दें, G2 को एक दे दें, G3 को एक दे दें, एक एक इनके पास चली गई। अब किसी को दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, अगर हम एक एक दे दें तो अगर हम किसी को दें चॉकलेट या ना दें हमको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये समझ में आ रहा है? बोलो। तो हम क्या करें, एक एक सबको दे दें। अब क्या करना है, G1 G2 प्लस G3 के नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं? 3, 12 में से 3 चला गया, 9।
अब क्या है, अब एनी वन इस केस में गेट्स 0 और मोर था, इस केस में क्या था, everyone gets at least 1 था। समझ में आ रहा, हमने कम से कम एक का तो एक एक सबको दे दिया, बचा अब इसमें 0 2 करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब नंबर आप बताओ क्या हो जाएंगे। नाइन चॉकलेट को एक तरह से 3 गर्ल्स में बांटना है, तो 9 + 3 - 1 C3 - 1 11 सेकेंड होगा। ये समझ में आया। चलिए क्वेश्चन लिखिए। Find number of non-negative integral solution of मतलब x कम से कम 2 होना चाहिए, y कम से कम 1 होना चाहिए, z कम से कम 3 होना चाहिए और k कम से कम 0 होना चाहिए। करो। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस। आया आंसर? सोचो एक तरीके से हमको क्या करना है जानते हो, क्वेश्चन क्या कर रहा है, 40 चॉकलेट्स को 4 गर्ल्स में डिवाइड करना है। पहली वाली लड़की को कम से कम 2 मिलना चाहिए, दूसरे वाले को कम से कम 1 मिलना चाहिए, तीसरे वाले को कम से कम 3 मिलना चाहिए और फोर्थ वाला 0 भी, सीधी लड़की है 0 पे भी मान जाएगी। सीधे ठीक है। तो झंझट खत्म करने के लिए क्या करें, एक तरीके से आइडेंटिकल चॉकलेट्स हैं 40, 4 लोगों में डिवाइड करना है, तो हम x को क्या करें 2 दे के खत्म करें, y को क्या करें 1 दे करके ही झंझट खत्म करें, z को क्या करें 3 दे तक करके झंझट खत्म करें, k को तो 0 भी देंगे तो चलेगा कोई दिक्कत नहीं। तो x + y + z + k = क्या हो जाएगा, अगर इसको हमने 2 दे दिया, 1 दे 3 2 5 8 6 तो पहले ही दे दिया, बचे कितने 34। अब इस केस में x y z k कोई भी 0 दोगे तो भी चलेगा। अब इस केस में 2 वाला केस हट गया, 2 पहले ही दे दिया, तो अब 0 देने पे भी चलेगा, नहीं भी दोगे तो 2 तो मिल ही चुका है इसको।
इसको नहीं भी दोगे वाई को तो भी 1 तो मिल ही चुका है, जेड को 1 भी नहीं दोगे तो भी 3 तो मिल ही चुका है पहले। ठीक है, तो इसके जितने भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ वे ऑफ डिवीजन इक्वल टू 34 को 4 में डिवाइड करना है, थर्टी सेवन सीट। वेरी गुड दिव्यांश, बहुत अच्छे बेटा। समझ में आ रहा दिव्यांश? अभिषेक तुम्हारे आंसर नहीं आने, श्रेया तुम्हारे नहीं आने, कनिष्क के, शशांक, आप लोगों को क्या हो रहा है? आप लोगों को क्यों समझ में आ रहा है कि नहीं? अभिषेक, शशांक, गणेश, श्रेया, आप चारों को समझ में आ रहा है कि नहीं? दिव्यांश का तो आंसर सही था, आप चारों को समझ में आ रहा है कि नहीं? जब समझ में आ रहा है तो आंसर क्यों नहीं आ रहे हैं आप लोग के? ट्राई तो कर रहे, अरे ट्राई करने से कुछ थोड़ी ना होता है, ट्राई तो जिंदगी भर करते रहोगे, आंसर सही आना चाहिए। से उसी तरीके का तो है, आप देंगे कर लोगे। चलो क्वेश्चन करो। हाउ मेनी इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। हेलो, इक्वेशन देते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 इक्वल टू 20। दूसरा है 50, जिसमें दिया हुआ है कोई भी नंबर 0 भी दोगे तो चलेगा, एस के मतलब एक्स आई ऐसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जहाँ आई की वैल्यू 1 2 3 4 5, x1 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 भी, x3 x4 भी। चलो इसका आंसर आया नहीं बेटा, थोड़ा सा सोचो, तुम लोग फिजिक्स की तरह मत सोचो, मैथ की तरह सोचो।
हो गया? नहीं बेटा, देखो इसमें अब दो इक्वेशन आ गई हैं, पहली और दूसरी, दोनों साइमल्टेनियसली क्या होनी चाहिए? सही होनी चाहिए, एक ही समय पे दोनों सही होनी चाहिए। अब बेटा एक कह रहा है x1 प्लस x2 इक्वल टू 15, तो जरा फर्स्ट वाले में अगर x1 प्लस x2 की जगह तुम बेटा 15 पुट कर दोगे तो इक्वेशन क्या निकल के आ जाएगी? इक्वेशन निकल के आएगी x3 प्लस x4 प्लस x5 इक्वल टू 5। ये निकल के आएगी। मतलब वो दो इक्वेशन सही करनी है, ये भी सही होनी चाहिए एंड ये भी सही होनी चाहिए, ये एंड ये दोनों सही। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल है, क्योंकि पहले ही हमने बोल दिया है 1 एक्स आई कोई भी 0 या 0 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा? इसको सही होने का मतलब 15 को दो लड़कियों में डिवाइड करना है तो 15 प्लस 2 माइनस 1 C2 माइनस 1 एंड क्रॉस बना दो। 5 को 3 में डिवाइड करना है 5 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1 7 C2। देख लो कितना आ रहा है। ठीक 36। गुड, वेरी गुड अभिषेक, बहुत ही अच्छा बेटा अभिषेक, एकदम सही था तुम्हारा। ऐसे सोचो, दिव्यांग समझ में आया तुमको? स्टेशन प्रॉब्लम के नाम से ही आता है, जो बताया जा रहा है क्वेश्चन है उसको नाम ही होता है स्टेशन प्रॉब्लम। Find number of ways such that no two stoppage are consecutive. सोचो, कह रहा है कि 12 इंटरमीडिएट स्टेशन है, मतलब यहाँ ए है यहाँ बी है,
इसके बीच में टोटल 12 स्टेशन हैं, ठीक है। ट्रेन को स्टॉप होना है कितने स्टेशन पे? 4। कोई भी 4 स्टेशन पे ट्रेन को क्या होना है? स्टॉप होना है। लेकिन ऐसा स्टॉप होना है कि कोई भी 2 स्टॉपेज कॉन्जिक्यूटिव ना हो, मतलब इनके बीच में गैप होना चाहिए। पहले स्टेशन पे रुका तो दूसरे पे नहीं रुक सकते यार, सोचो। समझे क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास 12 स्टेशन, ए से बी के बीच में बेटा देखो 12 स्टेशन है, ध्यान से देखना, ए और बी के बीच में 12 स्टेशन है। अब क्या है, नहीं अभी वॉइस इसलिए नहीं आ रही थी बेटा कि हम बोल ही नहीं रहे थे, वो तो तुमको दिए थे लगाने के लिए। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी के बीच में 12 स्टेशन है। अच्छा दिव्यांश का आया 126, चलो देखते हैं कितना, खुद बेटा देखते हैं, चेक करते हैं। ए और बी के बीच में 12 स्टेशन है। एक ट्रेन जो है वो 4 स्टेशन पे रुकती है, S1, S2, S3, S4। इन चारों स्टेशन के अलावा में इन 12, इसके बीच में 12, ए और बी को छोड़ के 12 है, ध्यान रखना, ए और बी को छोड़ के 12 स्टेशन है इनके बीच में। ट्रेन चली 12 स्टेशन, 4 पे किसी के स्टॉपेज उसको लेना है, लेकिन 2 सेम नहीं होने चाहिए, मतलब सेम नहीं, कॉन्जिक्यूटिव नहीं होने चाहिए। जैसे अगर पहले स्टेशन पे रुकी तो दूसरे पे नहीं रुक सकती, फिर तीसरे चौथे पे रुक सकती, 5वें पे रुकी तो ना ही चौथे पे रुकना चाहिए ना 6वें पे, ऐसा कुछ मतलब। अच्छा ए और बी से तो मतलब ही नहीं है, पहले पे मान लो रुक गई, पहले पे तो रुक ही सकती है, तो तुम सोचो S1 S2 के बीच में कम से कम 1 का गैप होना चाहिए, ये तो समझ में आया, 1 का गैप, मतलब S1 पे मतलब 1 पे रुकी हो, मतलब ये स्टॉपेज है, स्टॉपेज है, ऐसे कर सकते हो, स्टॉपेज है, पहला स्टॉपेज, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो पहले और दूसरे स्टॉपेज के बीच में कम से कम 1 का गैप होना चाहिए, मतलब पहला स्टॉपेज अगर 3rd स्टेशन है तो दूसरा 4th नहीं होना चाहिए, 5th होना चाहिए, कम से कम 1 का गैप हो। इन दोनों के बीच में कम से कम 1 स्टेशन होने चाहिए, इन दोनों के बीच में कम से कम 1 स्टेशन होना चाहिए। अच्छा पहले वाले के बीच में कोई स्टेशन का मतलब, ये तो पहले पे भी रुक सकती है, तो ये तो 0 या 0 से ज्यादा भी हो सकता है, ये वाला मतलब लास्ट पे भी रुका जा सकता है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है। ये समझ में आ रहा? अब सबको, दिव्यांश, कनेश, श्रेया, शशांक, तो एक तरीके से हमको 12 स्टेशन हैं, हमारे पास 12 हैं, जिनको डिवाइड करना है किसके बीच में? अच्छा इसको 5 ले लो। अच्छा यहाँ क्या लिखोगे? यहाँ 8 लिखोगे, क्यों? क्योंकि 12 में से 4 स्टेशन तो स्टॉपेज वाले हो गए, जहां स्टॉपेज हो रहे हैं, बाकी बचे 8 स्टेशन। 8 स्टेशन में से कम इनके बीच में एक होना चाहिए, एक इनके बीच में होना चाहिए, एक इनके बीच में होना चाहिए, इसमें हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें हो या ना हो कोई फर्क नहीं। मतलब एक तरीके से क्वेश्चन वही याद है कि हमारे पास 8 चॉकलेट्स हैं और 5 गर्ल्स में डिवाइड करना है,
पहले वाले को ना भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरे को कम से कम 1 देना पड़ेगा, तीसरे को कम से कम 1 देना पड़ेगा, चौथे को भी कम से कम 1 देना पड़ेगा, पांचवे को 0 भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो झंझट ही खत्म करो, इसको 1 दे दो, इसको 1 दे दो, इसको 1 दे दो, या झंझट खत्म करो। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 3 दे दिया, तो 8 में से 3 चला गया, बचा 5। तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? अब एक तरीके से 5 चॉकलेट्स को 5 लोगों में बांटना है, किसी को 0 भी दोगे तो चलेगा। तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? 5 प्लस 5 माइनस 1 सी 5 माइनस मतलब 9C4, यही हो जाएगा हमारा 9C4 की वैल्यू कितनी आ रही है? $630। $126 आ रही है, 630 आ रही है? 126 आ रही है 9C4। अच्छा, अभी तो किया था 9C4, कितना हो जाएगा? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 6 ही आएगा। अच्छा, 9 में 4 5 तक तो डिवाइड ही हो जाएगा। 4 3 2 3 2 जा 4 2 जा एरिया, 3 3 जा 9 या 21। वाह, गुड, 126 ही आएगा। बहुत अच्छा दिव्यांश। क्लियर करें? There should be at least empty seats between any two persons। क्वेश्चन कह रहा है 12 सीट को है, उनको 4 पीपुल के द्वारा ऑक्युपाइड करना है, मतलब 12 सीट है, 4 पीपुल्स को जाकर के उसमें बैठ जाना, 4 ही लोगों को बैठना है, तो 4 ही सीट ऑक्युपाई करेंगे। अब नंबर ऑफ पॉसिबल है, भाई कोई भी सीट ले सकते हैं, कोई भी, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट बहुत ढेर सारे हो सकते हैं, लेकिन उसके संग कंडीशन लगी हुई है कि नो 2 पर्सन सिट साइड बाय साइड, 2 पर्सन कभी भी बगल बगल नहीं बैठने चाहिए। दूसरी है कि देयर शुड बी एटलीस्ट 2 एम्प्टी सीट बिटवीन एनी 2 पर्सन, 2 लोगों के बीच में कम से कम 2 सीट होनी चाहिए।
गया। हुआ बेटा, देखो वही बात हुई, हमारे पास टोटल कितनी सीट्स हैं ऐसे सोचो। एक लाइन ड्रॉ कर लो, 12 सीट्स हैं। यहां पे एक पर्सन को बैठा दो, यहां पे एक पर्सन को बैठा दो, यहां पे एक पर्सन को बैठा दो, और यहां पे एक पर्सन को बैठा दो। भाई 4 लोगों को हमने बैठा दिया, 4 लोगों को बैठा दिया। अभी क्या प्रॉब्लम है, कह रहा है कि नो 2 पर्सन सिट साइड बाय साइड, 2 पर्सन बगल बगल नहीं होने चाहिए, मतलब इनके बीच में कम से कम एक का गैप होना चाहिए। मतलब अगर इसके बीच में नंबर ऑफ गैस x1 गैप x1 है तो x1 कम से कम एक होना चाहिए। इनके बीच में गैप अगर x2 है तो x2 की वैल्यू कम से कम एक होनी चाहिए। इनके बीच में नंबर ऑफ गैप अगर x3 है तो x3 को कम से कम एक होना चाहिए। और इधर तो कॉर्नर है भाई, इधर तो गैप हो या ना हो भाई, ये तो एक कॉर्नर पे भी तो बैठ सकता है। तो मतलब एक तरीके से x4 यहाँ पे लिखा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ पे अगर x5 ले लिया तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मतलब करना क्या है हमको यार, हमको तो करना है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 की वैल्यू टोटल कितनी सीट्स थी, 12। 12 में से तो 1 2 3 4 चली गई, अब सीट जो बची वो कितनी बची, 8। अब 8 सीट्स को ऐसा अरेंज करना है कि इनके बीच में कम से कम एक का गैप हो, मतलब x1 को कम से कम एक देना है, x2 को कम से कम एक, x3 को कम से कम एक, ये 0 भी हो तो चलेगा। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये 0 भी हो तो चलेगा। तो हम कम से कम एक दे दें, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक दे दिया, कम एक दे दिया, एक दे दिया, जिनको 0 0 में चलेगा। ठीक है, अब बोलो, अब एक झंझट ही खत्म करते हैं, एक एक करके। तो x1 x2 x3 प्लस x4 प्लस x5 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। एक एक दे दिया, 3 लोग हो जाएंगे 5, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, 5 सीट्स हैं और इनमें डिवाइड करना है, तो 5 प्लस 5 माइनस 1 सीट, 5 माइनस 1। लेकिन बेटा एक चीज इसमें सोचना, ये पर्सन्स हैं, और पर्सन्स मान लो डिफरेंट है, अगर P1 P2 P3 P4 इधर बैठा तो इसके नंबर ऑफ अरेंजमेंट इसके होंगे, अगर P4 यहाँ आ गया, P1 यहाँ आ गया तो डिफरेंट अरेंजमेंट होंगे, P3 यहाँ आ गया, P2 यहाँ आ गया तो अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाएंगे। तो P1 P2 P3 P4 भी अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल 4 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू क्या हो गया, 9C4 इंटू फैक्टोरियल। ठीक है, अब जल्दी से बेटा दूसरा वाला करके दिखाओ, एकदम इमीडिएट आना चाहिए आंसर सबका। अगर पहला समझ में आया है तो 100% इमीडिएट दूसरा भी आना चाहिए। हेलो।
समझ में बेटा? अब हमको क्या, देखो फिर से, एयर शुड बी एटलीस्ट 2 एम्प्टी सीट बिटवीन 2 पर्सन, मतलब कम से कम 2 सीट होनी चाहिए, ठीक है? तो 2 सीट होनी चाहिए। अब हमने कम से कम 2 कर दिया सब जगह। इन सब का सम कितने बराबर हो गया? 1 एक्स, इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2, इसको भी 2, तो 2 2 2 दे दीजिए, तो 6 तो बढ़ गया, बचा 2, तो एक्स आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 5 + 2 - 1 सी 5 - 1 मतलब 6 सी 4। दिव्यांश का सही था क्या? गुड। 64 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। 64 कितना होगा? दिव्यांश वहां कितना आया था? सही था। 64 कितना होगा? कर लेना, कर ही लो। 64 कितना हो जाएगा? 15 फैक्टोरियल 4 24। 360 आएगा ना आंसर। गुड। समझ में आया कि नहीं ये चीज? आगे बढ़े हैं। फाइंड नंबर ऑफ वेव in which 30 marks can be allotted to 8 questions giving at least 2 marks to each question. क्वेश्चन क्या कह रहा है मालूम है? 30 मार्क्स को अलॉट करना है 8 क्वेश्चन में। एक तरीके से 30 चॉकलेट्स को 8 बच्चों में डिवाइड करना, 8 गर्ल्स में। x1 + x2 + ऐसे करते करते x8, और इनको 30 दे। 2 मार्क्स कम से कम सबको देना है, तो इसको भी 2 देना है, इसको भी 2 देना है, इसको भी 2 देना है। 2 2 दे के अगर झंझट हम खत्म करें तो x1 + x2 + x8 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? सोचो। 2 2 दे दिया, 16 दे दिया। 16 अगर दे दिया तो बचा कितना? 14 बचा। सिर्फ कितना बचा? 14। अब इसमें क्या है, किसी को भी 0 या 0 से ज्यादा तो चलेगा, 0 भी देने में चलेगा, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी मिल चुका है ना। 2 दे के झंझट ही खत्म किया। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? बोलो। 14 + 8 - 1 सी 8 - 1 कितना? 21 सी 7। ये हमारा
बोलो कोई डाउट? डू यू हैव एनी डाउट? शशांक, कनिष्क, अभिषेक, श्रेया, दिव्यांश, आप लोगों में से किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछिए बेटा। अभिषेक को भी नहीं है, दिव्यांश को भी नहीं है, शशांक को भी नहीं है, श्रेया को भी नहीं। कनिष्क, कनिष्क तुम्हारा रिप्लाई क्यों नहीं आते ना? चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बढ़ते हैं। अब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। अभी तक आइडेंटिकल का पढ़ रहे थे, उसके बाद एक दो क्वेश्चन और भी लगवाएंगे, फिर डिस्टिंक्ट का पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलो बेटा नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, ठीक है? अभी एक क्लास और है ना आप लोग की। चलिए।